शासन करता था। उसका एक पुत्र था। एक बार उसके पुत्र के पेट में एक सांप घुस गया और पेट में ही रहने लगा। पेट में बैठे सांप के कारण राजपुत्र का स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता जा रहा था, किंतु वह अपने पेट के भीतर सांप होने की बात से अनजान था। उसने कई वैद्यों हकीमों का परामर्श लिया और उनसे उपचार कराया। वैद्यों ने राजपुत्र को कई प्रकार की औषधियां खिलाईं, किंतु किसी भी औषधि का असर राजपुत्र पर नहीं हुआ और राजपुत्र के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। गिरते स्वास्थ्य के कारण राजपुत्र निराशा से घिर गया। उसने राजमहल और राजकीय जीवन त्याग कर कहीं और चले जाने का निर्णय लिया। अपने पिता की आज्ञा लेकर लंबी यात्रा कर वह अपने राज्य से बहुत दूर स्थित एक प्रदेश पहुंचा और वहां एक मंदिर में भिखारी का जीवन यापन करने लगा। जिस प्रदेश को उसने अपना बसेरा बनाया था, उस देश का एक राजा था। उसकी दो युवा पुत्रियां थीं। दोनों राजकुमारियां प्रतिदिन प्रातःकाल अपने पिता के कक्ष में जाकर उन्हें प्रणाम किया करती थीं। प्रणाम करते समय एक राजकुमारी राजा से कहा करती थी, पिताश्री प्रणाम, आप बड़े कृपालु हैं। आपकी कृपा से ही संसार सुख साधनों में परिपूर्ण है। यह वचन सुनकर राजा की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रहती थी। दूसरी राजकुमारी राजा से कहा करती थी, पिताश्री प्रणाम, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। ईश्वर आपको आपके कर्मों का फल प्रदान करे। यह वचन सुनकर राजा के क्रोध की कोई सीमा नहीं रहती थी। एक दिन राजा दूसरी राजकुमारी के प्रति अपने क्रोध को नियंत्रण नहीं रख पाया। उसने तत्काल मंत्री को बुलाया और उसे आदेश दिया, मंत्री, यह कन्या सदा कटु वचन ही कहती है। इसे कहीं दूर ले जाओ और किसी निर्धन परदेसी को सौंप दो। वहां निर्धनता में यह अपने कर्मों का फल भोगेगी। राजा की आज्ञा मानकर मंत्री ने उस राजकुमारी का विवाह मंदिर में भिखारी के रूप में रह रहे राजपुत्र से कर दिया। राजकुमारी उसके राजपुत्र होने की बात से अनजान थी। भिखारी के रूप में भी उसने उसे स्वीकार कर लिया और उसे अपना पति मान उसकी सेवा करने लगी। कुछ दिनों बाद दोनों वह प्रदेश छोड़कर किसी दूसरे प्रदेश की ओर रवाना हो गए। यात्रा लंबी थी। रास्ते में दोनों आराम करने और भोजन ग्रहण करने सरोवर के किनारे रुक गए। अस्वस्थ राजपुत्र थक चुका था। वह वहीं लेट गया और राजकुमारी निकट के गांव में भोजन लेने चली गई। वापस आकर उसने देखा कि उसका पति सो रहा है और उसके मुख से एक सांप फन फैलाकर बाहर की हवा खा रहा है। पास ही एक दूसरे सांप का बिल है। वो सांप भी फन फैलाए बैठा है और दोनों बातचीत कर रहे हैं। बिल वाला सांप पेट वाले सांप से कह रहा था, दुष्ट, तू क्यों इस राजपुत्र का जीवन नष्ट कर रहा है? पेट वाला सांप बोला, तू भी तो अपने बिल में पड़े सोने के कलश को दूषित कर रहा है। बिल वाला सांप बोला, तुझे ऐसा लगता है कि तुझे इस राजपुत्र के पेट से बाहर निकालने की औषधि किसी को ज्ञात नहीं है? मत भूल, जब कोई व्यक्ति इस राजपुत्र को उकाली हुई कांजी की राई पिलाएगा तब तेरा काल होगा। पेट वाला सांप बोला, तेरे बिल में भी तो गर्म तेल डालकर कोई भी तेरा नाश कर सकता है। जब दोनों एक दूसरे के भेद खोल रहे थे तब राजकुमारी ने उनकी बातें सुन ली। उसने उनके द्वारा बताई विधियों से दोनों का ही नाश कर दिया। इस तरह राजपुत्र भी ठीक हो गया और बिल में से सोने का कलश पाकर उन्हें निर्धनता से भी मुक्ति मिल गई। स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के उपरांत राजपुत्र राजकुमारी को लेकर अपने देश लौट गया। वहां उसके पिता ने दोनों का स्वागत किया और वे सब सुख चैन का जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय बाद जब राजकुमारी के पिता को ये पता चला कि जिस निर्धन को राजकुमारी को सौंपा था वह निर्धन नहीं बल्कि एक राजकुमार है, तब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। आपसी द्वेष और कलह में दो सांपों ने एक दूसरे के भेद खोल दिए और राजकुमारी ने वह भेद जानकर उनका नाश कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि आपसी कलह का लाभ तीसरा व्यक्ति उठाता है।